हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका पहला पद यस1 क्या होगा, पहले दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ याद करने के लिए कहा गया है और हमें दिया सिर्फ इतना गया है कि इन पदों का योग 4n - n स्क्वायर है। तो इसी की हेल्प से हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमें दिया गया है हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले n पदों का योग हमें दिया गया है 4n - n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम n का मान 1, 2, 3, 4 सौ कुछ भी रखें तो हम अगर लिखें माना n बराबर 1, 2, 3, 4 या इसी प्रकार से आगे तक। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, n बराबर 1 रखने पर हम रखते हैं n बराबर 1। ठीक है, जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो n पदों का योग यानी कि ये यस n ही कह सकते हैं हम एक तरह से। ठीक है, तो n बराबर 1 यानी कि यस 1। ठीक है, 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर में हम n के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3। तो इसका मतलब है कि यस 1 हमें मिल गया 3, जो कि हमसे सबसे पहले ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। देख लीजिए, हमसे कहा गया था कि यस 1 क्या होगा। तो पहला उत्तर S1 हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि पहले दो पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यस 1 बराबर 3 है, यानी पहले पद का योग 3 है। पहला पद मतलब केवल एक पद, और उसका योग क्या है, जब वो एक ही पद है तो उसका क्या योग है, वह 3 है। ठीक है, तो ये जो यस 1 है ये ही हमारा A1 भी होगा। भाई पहले पद का योग यानी केवल पहला पद यानी कि A1। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अर्थात यस1 जो है वो ही A1 होगा और जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 3। तो इस तरह से हमें एक उत्तर और मिल गया कि पहला पद जो हो गया वो हो गया 3। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह से हम n बराबर 2 जब रखेंगे उसी में, तो यस 2 बराबर आएगा 4n - n स्क्वायर में रखेंगे 4 × 2 - 2 स्क्वायर, यानी कि 8 - 4 बराबर 4। यस 2 बराबर आया 4। यस 2 बराबर 4, इसका मतलब दो पदों का योगफल 4, जो कि हमसे दोबारा में पूछा गया था कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो एक उत्तर ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। तो प्रथम दो पदों का योग जो हो गया वो 4 हो गया। अब इसके बाद हमसे कहा गया कि दूसरा पद क्या है। अब हम दूसरा पद फाइंड करेंगे, यानी A2 हमें फाइंड करना है। तो दूसरा पद यानी कि A2 हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, A2 बराबर हम लिख सकते हैं यस 2 - यस 1। कैसे लिख सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कोई श्रेणी है, AP है, जिसमें पद हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक है, पहले दो पदों का योगफल 4 और 2 6। ठीक है, और केवल पहले पद का योगफल यानी केवल पहला पद 2। ठीक है, तो 6 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो इस तरीके से देखिए दूसरा पद आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे कि दो पदों के योगफल में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे तो दूसरा पद हमें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। तो यानी कि यस 2 में से S1 हम माइनस करेंगे, दो पदों के योगफल में से जब हम पहला पद माइनस करेंगे तो हमें दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमने एक उदाहरण से अभी समझा है। तो ये एक उत्तर और हमें मिल गया कि दूसरा पद जो है वो 1 है। इसके बाद हमसे कहा गया कि तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात कीजिए। तो अब हम रखेंगे n बराबर 3। तो यस 3 बराबर हो जाएगा 4n - n स्क्वायर, यानी 4 × 3 - 3 स्क्वायर, 12 - 9, 12 में 9 गए यानी कि
3। तो 3 पदों का योगफल जो है वो हमें मिला 3। ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि तीसरा पद क्या होगा, यानी कि A3 हमसे पूछा गया है। तो A3 को भी ठीक हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल माइनस कर दें तो तीसरा हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी कि S3 में से S2 माइनस कर दें। S3 अभी हमने निकाला 3, S2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 4। तो इस तरीके से A3 हो जाएगा हमारे पास -1। एक उत्तर हमें ये मिल गया तीसरे पद वाला। इसके बाद हम नवा पद ज्ञात करेंगे। नवा पद ज्ञात करने से पहले हमें यस एन ज्ञात कर लेना होगा। यस एन ज्ञात करने के लिए हमें 4n² - n में n की जगह पर 9 रखना पड़ेगा। 4n - n² में 4 × 9 - 9² यानी 4 9 36 - 81। तो ये होगा हमारे पास -45। ठीक है, और ज्ञात करेंगे यस 10 यानी कि 4n - n² में n की जगह पर हम रखेंगे 10। 40 - 100 यानी कि यस 10 बराबर हो गया -60। ये S9 और S10 हमने इसलिए फाइंड किए हैं क्योंकि हमें ज्ञात करना है 10वां पद A10। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए सेम हम क्या करेंगे, 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल जब हम माइनस करेंगे तो हमें 10वां पद ज्ञात हो जाएगा, यानी कि -60 में से हम -45 माइनस कर देंगे। -60 माइनस प्लस 45, तो ये होगा हमारे पास 5 और 1 -15। ये एक उत्तर हमें और ज्ञात हो गया। लास्ट हमसे पूछा गया है nवां पद। nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें यस n तो जो हमें प्रश्न में पहले ही दिया गया है 4n - n², लेकिन हमें यस n - 1 भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक इसके पहले का जब हम ये n है n - 1, ठीक इसके पहले तक के पदों का जब हम योगफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें n ज्ञात हो जाएगा, जो कि प्रोसेस हम अभी तक करते चले आ रहे हैं कि जो हमसे पूछा गया है उसके ठीक एक पहले तक के पदों का योगफल हम माइनस करते आ रहे हैं। तो हम n की जगह पर n - 1 रखेंगे, n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, गुणा करेंगे 4n - 4 माइनस n² + 1 - 2n, 4n - 4 माइनस अंदर जाएगा n² - 1 प्लस का 2n, तो ये होगा हमारे पास 4 और 2 6n, और ये माइनस के 5 माइनस के n²। ये हो गया हमारे पास यस n - 1। तो हमें ज्ञात करना है an यानी कि nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यस n में से यस n - 1 यानी ठीक एक पहले तक के पदों का योगफल माइनस कर देंगे। ये हमें पहले से ही प्रश्न में दिया गया था, ये हमने अभी फाइंड कर लिया है। 6n - 5 - n², 4n - n² माइनस अंदर गया 6n + 5 + n²। ये देखिए n² से n² कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारे पास 6 में से 4 गए माइनस के 2n प्लस के 5। ये हमसे जो पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया है ये nवां पद। इसी प्रकार से इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था वो सारा हमने ज्ञात कर लिया है। प्रश्न में ज़्यादा ही चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन लगाने में बिल्कुल भी टफ नहीं था, सॉल्व करने में काफ़ी ईजी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।